हेलो बच्चों, वेलकम टू टेप ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ भाविका पटेल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9 साइंस चैप्टर 8 मोशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, द फिनोमेनन ऑफ मोशन वॉज प्लेस्ड ऑन अ साउंड साइंटिफिक फुटिंग बाय टू साइंटिस्ट, राइट देयर नेम्स। तो वो साइंटिस्ट है गैलीलियो गैलीली एंड Isaac Newton. Second question, are rest and motion absolute or relative terms? Answer is they are relative terms. Question 3, suppose a ball is thrown vertically upward from a position P above the ground. It rises to the highest point Q and return to the same point P. What is the net displacement and distance traveled by the ball? आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, क्योंकि वो पोजीशन P से Q जगह वापस P पर आता है, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। और डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन P एंड Q, क्योंकि P से Q पर जाता है और Q से P पर वापस आता है, तो उसका ट्वाइस टाइम हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन 4, विच स्पीड इज ग्रेटर 30 मीटर पर सेकंड और 30 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर आएगा 30 मीटर पर सेकंड। व्हाट डू यू मीन बाय 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर? द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय 2 मीटर पर सेकंड आफ्टर एवरी सेकंड। क्वेश्चन 6, कैन यूनिफॉर्म linear motion be accelerated? No. आंसर आएगा नो। ओके, डिफाइन करना है 1 रेडियन। आंसर है इट इज़ द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क हैविंग अ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल में जो पॉइंट्स है, सर्कल की सरफेस तक का जो पार्ट है उसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्ट। क्वेश्चन, अब शॉर्ट क्वेश्चन, वन या 2 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। अब शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी विच में appear to be moving for one person and stationary for the other. Answer है the passenger in a moving bus observed that the tree building as well as the people on the roadside appear to be moving backward. Similarly, a person standing on the roadside observed that the bus along with its passenger is moving in forward direction, but at the same time each passenger in a moving bus or train observe his fellow passenger sitting and not moving, thus we can tell that motion is relative. Okay, वो एक एग्जांपल लिया है। अब क्वेश्चन 2, हाउ कैन वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? हमें ऑब्जेक्ट का लोकेशन डिस्क्राइब करना है। आंसर है टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई और रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द origin. For example, suppose that a library in a city is 2 kilometers north of railway station. We have specified the position of library with
respect to the railway station. Example, in this case, the railway station act as the reference point. Question 3. What do you mean by average speed? What are its unit? Answer है average speed is defined as the average distance travel per unit time. यानी कि speed is equal to distance upon time and is obtained by dividing total distance travelled by total time taken. The unit of average speed is equal to same as that of the speed that is मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड रेज टू -1. What is the difference between uniform velocity and non-uniform velocity? यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं. यूनिफॉर्म वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कवर्ड equal distance in equal interval of time in a specified direction. Example, an object moving with speed of 40 km/h toward west uniform velocity. तो हमने जब लेसन एक्सप्लेन किया था तब भी किया था और एक बार फिर से भी कह देती हूँ कि सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट है जो 1 आवर में 10 किलोमीटर कवर करता है और दूसरे 1 आवर में भी सेम 10 किलोमीटर कवर करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो है यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. और उसमें सेकंड टाइम में डिफरेंस स्पीड रहती है उसकी. सपोज़ 10 किलोमीटर की जगह 15 किलोमीटर कवर करता है, तो पहले 10 किया और फर्स्ट आवर में, सेकंड आवर में उसने 15 किया, यानी कि वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म है. ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन an object cover unequal distance in equal interval of time in a specified direction or in the direction of motion change, it is said to be moving with a non-uniform or variable velocity. ओके, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया वैसे. यहाँ एग्जांपल लिया है, रिवॉल्विंग फैन एट अ कांस्टेंट स्पीड हैज़ वेरिएबल वेलोसिटी. फैन का एग्जांपल ये है कि वो रोटेट करता है तो अनइक्वल होता है, तो हम उसे कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म. हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. So student, if you have any doubts, you can ask in the comment section. I will answer it. So thank you.